सभी देवता एकदम छिपे हुए हैं, कौन जाए बाबा के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जल्दी चलो, वरना पता चले तीसरी समाधि लग जाए तो कोई दूसरा कामदेव भी नहीं जो उठाएगा। सभी पहुंचे बाबा के पास और जाकर के पृथक पृथक करके बाबा की प्रशंसा करने लगे। कोई कहता है बोलो विश्वनाथ भगवान की। ऐसे जय जयकार नहीं कर रहे थे जैसे आप लोग कह रहे हैं जय, जैसे भोजन करके बेचारे नहीं आए। मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा, चिंता ना करो। विवाह के बाद बढ़िया भोजन मिलेगा। जरा जोर से जय जयकार बोलो केदारनाथ भगवान की। थोड़ी एनर्जी आई, एक बार और बोलो महाकालेश्वर भगवान की। ये हुई बात, ऐसे ही जय जयकार किया करो। देवताओं ने पृथक पृथक करके बाबा की प्रशंसा की। एक देवता ने कहा ना ना, ये स्टाइल पुराना हो गया, हम नए स्टाइल में बाबा को मनाएंगे। सभी ने मिलकर के बाबा की प्रशंसा की। और एक बात कहें, जब कोई व्यक्ति आपकी अचानक से बहुत प्रशंसा करने लग जाए, समझो कि उसको कुछ ना कुछ काम पड़ गया है। अब आपसे कुछ चाहिए उसको। बाबा सब समझ गए। बाबा ने कहा वो सब छोड़ी, ये बताइए यहाँ क्यों आए हैं। कहे अमर आए के ही हेतु, हे अमर यहाँ क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा इंद्रदेव बोलिए ना, आप क्या चाहते हैं। देखिए अभी अभी इन्होंने अमर कहा है, मतलब भस्म नहीं करेंगे। इंद्रदेव ने कहा जो अभी अभी चले गए ना वो भी अमर ही थे, चले गए। तो बाबा का कोई भरोसा नहीं है, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा सरकार ये जितने देवता हैं ना, सब कुछ उत्सव देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा हमारे कैलाश पर तो सदैव उत्सव होता रहता है, आप किस उत्सव की बात कर रहे हैं, जरा खुल के कहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाव, निज नैन देखा चहे नाथ तुम्हारा विवाह। प्रभु ये सब आपका ब्याह देखना चाहते हैं। एकदम झूठ, कोई भगवान का ब्याह नहीं देखना चाहता था। सब चाहते थे कि बाबा का विवाह हो और एक लड़का हो जो ताड़का सुरवा का वध करे। अगर विवाह देखना चाहते तो जब सती मैया गई तभी आ जाते, बाबा विवाह कर लो, अकेले हो गए हो। कब आए, जब ताड़का सुरवा ने दौड़ाना शुरू किया। लेकिन बाबा सब जान के मौन है, इसीलिए तो उन्हें देव नहीं महादेव कहा जाता है। बाबा ने कहा मैं विवाह करूंगा, और भगवान के विवाह की तिथि निकाली गई। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। महाशिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ था। भगवान एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, न कि भगवान का विवाह हुआ था। शिव महापुराण और पद्म पुराण के अनुसार भगवान के विवाह की ये तिथि है। सभी देवता अपने अपने घर को गए, सभी पधारे, विवाह का दिन आया। अब देखिए संसार की पहली ऐसी बारात थी कि दूल्हा के घर में कोनो उत्सव नहीं है, बारातियों के घर में खूब उत्सव चल रहा है। ब्रह्मा जी अपने पुष्पक विमान में लड़िया फुलझड़ियाँ लगा रहे हैं, इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ नहला रहे हैं। महाराज पूरी तैयारी चल रही है। विवाह का दिन आया, शाम के 3 बज गए, बाबा को कोई पूछने नहीं आया। गण बेचारे परेशान हैं। गणों ने कहा सरकार आज आप दुल्हा बनेंगे और ऐसे ही चलेंगे, दूसरे के गांव में जाना है, बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ा तो श्रृंगार कर लीजिए। बाबा ने कहा कैसे सजाओगे, एक काम करो ना तुम ही सजा दो। अब तो गण महाराज प्रसन्न हो गए, बाबा का श्रृंगार करने का अवसर मिला है। गणों ने बाबा का श्रृंगार किया, और श्रृंगार का दर्शन करिए। सबसे पहले जटाओं का मुकुट बना दिया बढ़िया। एक ने कहा भाई जो दुल्हा होता है ना वो मौर पहनता है, शहरा।
अच्छा सेहरा कैसा होता है? कहा कुछ नहीं, बस लड़ियाँ फुलझड़ियाँ लटकी रहती, दूल्हे का चेहरा ढक जाता है। एक ने कहा चिंता न करो, व्यवस्था करता हूँ। गया 20-25 तो सर्प पकड़ के लाया और उनके मुंड को जटाओं में बांधा, पूंछ को नीचे लटका दिया। लो भाई मऊर तैयार। छोटे छोटे सर्पों का कुंडल बनाया, छोटे छोटे सर्पों का कंगन बनाया, बाजूबंद बनाया, पूरा श्रृंगार किया, बागंबर पहनाया बाबा को और एक लंबा सा सर्प लेकर के बेल्ट बना दिया। भाई तुम्हारी बहुत स्पेशल ड्यूटी लगी है। पूरा श्रृंगार कर दिया। एक ने कहा अरे राम, एक तो एक चीज छूट ही गया। क्या? कहा दुल्हवा जब तक पाउडर नहीं लगाएगा दुल्हा कैसे लगेगा? अच्छा पाउडर कैसा होता है? एकदम मिट्टी जैसा, धूल जैसा। कहा चिंता न करो। गया भस्म शमशान घाट में और अभी एक चिता शांति हुई थी, एकदम महाराज गर्मा गर्म भस्म लेके आया, वो भी 20-25 बाल्टी, और भस्म ला करके लगाया नहीं, पोत दिया। लगाने और पोतने में अंतर बा। लगाने का मतलब है कि बढ़िया आदमी मिला के लगाए, अब पोतने का मतलब जहाँ जितना मन लगा दो, कोई लिमिट नहीं है। बढ़िया तैयार कर दिया बाबा को महाराज। है बाबा जब देखे सर से पाँव तो वाह इतना सुंदर में। एक हाथ में त्रिशूल लिया, दूसरे हाथ में डमरू बाबा लगे बजाने। इससे पहले मैं कभी इतना सुंदर नहीं सजा। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गणों ने। अब जब शाम के 4 बजे महाराज सारे देवता एकदम सज धज करके बढ़िया फेशियल करा के सूट बूट में सब पहुँचे। उससे पहले माताएं पहुंची। माताओं ने ढूंढा कि भाई दुल्हा कहाँ है, और जैसे ही दूल्हे को देखा मुख पर आंचल ढक के मुस्कुराने लगी। तो स्वामी जी लिखते हैं कि देखी सी वही सूरत मुस्काए। और आपस में क्या कहते, देखो देखो यही बार लायक दुल्हनी जागना। आपस में कहती है अरे इस पागल के लिए भी कोई दुल्हन बनी है? कौन सा ऐसा पिता पागल हो गया जो अपनी बिटिया का विवाह इससे करने जा रहा है? महाराज जब देवताओं ने देखा बाबा का स्वरूप, सब देवता एकदम दुखित हो गए। क्यों? सब सज धज करके तैयार थे, आज चलेंगे बारात में, सब हम ही को देखेंगे। अच्छा विवाह में सबको यही लगता है कि हम तैयार हो रहे, सब हम ही को देखेंगे आज, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। विवाह में कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप ही को देखने में रह जाते हैं। भगवान नारायण ने जब देखा दुखित हो गए, इनके साथ जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, तो भगवान नारायण ने अर्जेंट मीटिंग बैठाई महाराज और कहा एक काम करो, बाबा को छोड़ो, हम चलते हैं, इनको यहीं रहने दो। भगवान नारायण बारात लेके निकल पड़े। नंदी ने देखा, कहा बाबा सब बाराती भग गए, कहिए तो पकड़ो। बाबा ने कहा रुक जाओ, पकड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? बाबा बिना बाराती के दुल्हा कैसा लगेगा? बाबा ने कहा इनको छोड़ो, जाने दो। जो आनंद अपने समाज वालों में है वो दूसरे में नहीं है कि नहीं भाई? जो आनंद अपने समाजियों में आता है वो दूसरे में नहीं आता है। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा इनको जाने दो, अपने वालों को बुलाओ। तो गणों ने कहा सरकार अपने वालों को तो न्योता गया ही नहीं है। बाबा ने कहा अपने वाले बिना बुलाए ही चले आते हैं, बुलाओ तो सही। अच्छा अपने वाले कौन है? भूत प्रेत पिशाच, हाँकनी डाकनी चुड़ैल बुढ़ुआ। सब लोग अपने घर में जब शादी विवाह होता है ना तो कार्ड निकालते हैं, और कार्ड में दुर्गा मैया के नाम से, शंकर जी के नाम से। कोई यहाँ ऐसा भी बैठा है जो कार्ड पे लिखता हो हे चुड़ैल माई, हे भूत महाराज, हमारे घर विवाह पड़े तो सब परिवार आना? ऐसा तो कोई लिखता नहीं है। बाबा ने कहा ये बिना बुलाए चले आते, एक बार बुलाओ तो सही। और जैसे ही नंदी ने हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जैसे ही गाया महाराज, पूरे संसार में गूंज उठी। हर हर महादेव का जय जयकार, जय घोष होने लगा। सारे भूत प्रेत पिशाच सभी चले आए महाराज। देश विदेश से सारे भूत पधारे और आ करके सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और आज गया जी वाले भी भूत आए हुए हैं।
हाँ, रास्ते में बच के जाना, आज मिलेंगे पक्का। सब बाराती बन के आए ना, एकदम जब अमेरिका वाले भूत आए ना 6-6 फुट के महाराज, वो गोरे गोरे भूत। हाँ, इंग्लिश में बात करते हैं, हाउ आर यू, आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, चाइना वालों पर बैन लगाया गया, क्यों तुमको नहीं जाना है? क्यों भाई, हम क्यों नहीं जाएंगे बाबा की बारात में? कहा तुम लोग कोरोना लेके जाओगे, इसलिए तुमको नहीं जाना है। सारे यूपी बिहार वाले, झारखंड वाले सब पहुँचे महाराज, गुरुआ वाले भी पहुँचे। गुरु वाले सबसे पहले नंबर पे हैं। सारे भूत प्रेत पिशाच पहुँचे, पर दर्शन तो करी। सबसे पहले जाके क्या किया, बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाबा देख के प्रसन्न हो गए अपने समाजियों को, एकदम आनंदित है।